हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं श्रवण कुमार खंड काव्य के सारांश पर और श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण पर। तो बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपको किसी भी प्रकार से लिखा हुआ आ जाएगा तो आप उसको आसानी से लिख पाएंगे, सिर्फ एक छोटी सी वीडियो इसको देख करके ही। ठीक है, तो बहुत ही इजी होने वाली है ये वीडियो और आसानी से आप लिख पाएंगे। तो बोर्ड एग्ज़ाम्स में इस प्रकार से लिखना है, एक एक हेडिंग्स को आप ध्यान से देखिएगा और समझेंगे और अपने शब्दों में लिखेंगे बोर्ड एग्ज़ाम्स में। तो कम से कम 5 हेडिंग्स आप बना देना। तो बोर्ड एग्ज़ाम्स में 5 हेडिंग्स बहुत होती हैं। तो 5 हेडिंग्स हमने इस प्रकार बनाई हैं, आप देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। और अगर ये वीडियो आपको समझ में आती है तो आप इसको भर भर के लाइक कीजिएगा। ठीक है, सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण। सबसे पहले हम चरित्र चित्रण को देखेंगे, उसके बाद श्रवण कुमार खंड काव्य के सारांश पर देखेंगे। ठीक है, उसको सीखेंगे बाद में। पहले हम इसका श्रवण कुमार जी का चरित्र चित्रण को समझते हैं। तो श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण इस प्रकार है। तो नंबर 1 पे हमने एक हेडिंग्स बनाई है, माता पिता का भक्त। तो श्रवण कुमार अपने माता पिता के परम भक्त थे। उनका पूरा जीवन, पूरा दिन उनके माता पिता की सेवा में व्यतीत होता था। वह अपने माता पिता की प्रत्येक आज्ञा का पालन करते थे। तो पहले वाली हेडिंग्स आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं सेकंड हेडिंग्स पर। तो सेकंड हेडिंग्स देखते हैं। नंबर 2, मेहनती। तो श्रवण कुमार बहुत ही परिश्रमी थे। वह सारा दिन कठिन परिश्रम करते थे। वह पूरे परिवार की देखरेख करते थे। परिवार के भरण पोषण के लिए वह परिश्रम करके व्यवस्था करते थे। ठीक है, तो बहुत मेहनती थे, माता पिता के भक्त थे। ये 2 हेडिंग्स हो चुकी हैं, आप समझ चुके होंगे। और अब बात करते हैं नंबर 3 हेडिंग्स पर। नंबर 3, सत्यवादी। तो श्रवण कुमार एक सत्यवादी बालक थे। वह हमेशा सत्य का साथ देते थे। दशरथ द्वारा उनके बाण लगने पर किनसे वह अपने कुल व माता पिता के बारे में सच्चाई से बता देते हैं। किनसे? दशरथ से। इससे उनके सत्यवादी होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं नंबर 4 हेडिंग्स पर, संस्कारी। तो श्रवण कुमार एक संस्कारी पुरुष थे। उन्होंने अपने कुल को अपने संस्कार के बल पर आगे बढ़ाया। आजीवन उन्होंने अपने सच्चाई का मार्ग अपनाया। ठीक है, तो आजीवन उन्होंने सच्चाई का मार्ग अपनाया। तो ये 4 हेडिंग्स आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गई होंगी, बहुत ही आसानी से, और आप अपने शब्दों में बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, सरल भाषा भी आप यूज़ कर सकते हो। नंबर 5, तो नंबर 5 हेडिंग्स को भी आप ध्यान से समझेंगे। तो नंबर 5 हेडिंग्स में दिया है, वह अपने, पहले इसको पूरा करते हैं, वह अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करते थे। तो नंबर 4 हेडिंग्स जो थी, कौन सी थी हेडिंग्स? तो नंबर 4 हेडिंग्स थी संस्कारी। तो संस्कारी में ही लिखना है आपको, वह अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करते थे। तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा ताकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो पाए। ठीक है, आप आसानी से लिख सकते हो इसको। और आपको ये वीडियो कैसी लगेगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत ही इजी वे में मैंने आपको सिखाया है इसमें। नंबर 5, सरल स्वभाव वाला। तो सरल स्वभाव वाले हैं ये। श्रवण कुमार एक सरल स्वभाव वाले बालक थे। उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट एवं क्रोध नहीं था। दशरथ द्वारा बाण मार दिए जाने पर भी उन्होंने दशरथ को भला बुरा नहीं कहा, तो बुरा नहीं कहा। ठीक है, निष्कर्ष ये निकलता है कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्रवण कुमार एक मात्र पितृ और भक्त, आज्ञाकारी, सरल स्वभाव वाले महापुरुष थे। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, फुल में से फुल मार्क्स। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम श्रवण कुमार खंड काव्य के सारांश पर। ठीक है, तो इसका श्रवण कुमार खंड काव्य का सारांश किस प्रकार लिखेंगे, आप ध्यान से देखते रहिएगा इस वीडियो में।
श्रवण कुमार खंड काव्य 8 सर्गों में विभक्त है, बटा हुआ है, ठीक है, जिसका सर्गवार सारांश इस प्रकार है। तो हमने नीचे लिखा है, तो एक एक करके हम देखने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा एक एक उसको, सारांश को, एक एक सर्ग को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रथम सर्ग अयोध्या। तो इस सर्ग में अयोध्या नगरी की स्थापना, उसका नामकरण एवं उनकी अन्य विशेषताओं का वर्णन है। अयोध्या में सर्वत्र नैतिकता और सदाचार विद्यमान है। इस सर्ग में अयोध्या के सुंदर वातावरण का भी वर्णन है। ऐसे मनमोहक वातावरण में राजा दशरथ शिकार करने की योजना बनाते हैं, ठीक है। तो अयोध्या पहला वाला सर्ग होगा। अब दूसरा सर्ग है आश्रम। इस सर्ग में श्रवण कुमार और उनके माता पिता के निवास स्थान का वर्णन है। इस आश्रम में सर्वत्र सुख शांति है। आश्रम के शांत वातावरण में ही श्रवण कुमार अपने माता पिता की सेवा में लगे रहते हैं, ठीक है। सेकंड वाला हमने अब कर लिया है, सेकंड सर्ग। अब बात करते हैं नंबर 3। तृतीय सर्ग क्या है? आखेट। इस सर्ग में दशरथ मृग शावक के वध का स्वप्न देखते हैं, ठीक है। मृग शावक के वध का, यानी उसका वध करते हुए का स्वप्न देखते हैं, सपना देखते हैं। कौन? राजा दशरथ। तथा श्रवण कुमार अपने माता पिता की आज्ञा से जब जल लेने आता है तो उसे कुछ अपशगुन होने की आशंका रहती है। दशरथ सुबह होते ही वन में जाते हैं। वहाँ पर वह नदी में पात्र डुबोने की ध्वनि को किसी जानवर की ध्वनि समझकर बाण चला देते हैं, जो जाकर श्रवण कुमार को लग जाता है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो उसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या है। नंबर 4 स्वर्ग में क्या कहा गया है? चतुर्थ सर्ग श्रवण के ऊपर ही दिया गया है। श्रवण, तो बाण लगने पर श्रवण विलाप करता है, जिससे दशरथ घबरा जाता है और दशरथ श्रवण कुमार से उसका परिचय पूछते हैं। श्रवण कुमार दशरथ को अपने माता पिता के लिए पानी ले जाने के लिए कहते हैं और दशरथ पानी लेकर पश्चाताप करते हुए आश्रम की ओर चल देते हैं। तो ये साइड में जितनी भी मिस्टेक्स हुई हैं, इसी प्रकार से आपको एक ही कट लगाना है, ठीक है, जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी बोर्ड एग्जाम्स में। जैसे गलतियां हो जाती हैं तो वो ज़्यादा उसको हाईलाइट सही कर देते हैं, यानी ज़्यादा पेंसिल को चलाते रहते हैं, तो इससे दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो आपको ये भी मेन चीज़ का ध्यान देना है बोर्ड एग्ज़ाम्स में, जो मैंने आपको बताई है। तो आप साफ साफ लिखिएगा ताकि एग्ज़ामिनर को लगे कि इसका सुंदर लेख है और अच्छा लिखा है, तो एग्ज़ाम में वो अच्छे मार्क्स देंगे आपको, ठीक है। नंबर 5वां सर्ग। इस सर्ग में दशरथ के दुखी मन से पश्चाताप करते हुए आश्रम पहुंचने की कथा का वर्णन है। बस इतना ही है। अब छठे सर्ग का देखते हैं, संदेश। दशरथ उनके माता पिता को सारी कथा बताते हैं, जिससे वो करुण विलाप कर उठते हैं, दुखी हो उठते हैं और अपने मृतक पुत्र को स्पर्श करने के लिए दशरथ के साथ चल देते हैं, ठीक है। छठे सर्ग में संदेश मिलता है दशरथ के द्वारा, उनके माता पिता को सारी कथा बता दे हैं कि ऐसे ऐसे कि मैं सोच रहा था कि एक जो है जानवर है, तो मैंने शब्द भेदी बाण चला दिया, वो आपका पुत्र था जो पानी भर रहा था, उसको जा कर के लग गया और वो आपका पुत्र वहीं पर मारा गया। तो सप्तम सर्ग में अभिशाप देते हैं। कौन? दशरथ के उसके क्या बोलते हैं, श्रवण कुमार के माता पिता, जो उसको किनको, दशरथ को, राजा दशरथ को श्राप दे देते हैं, अभिशाप दे देते हैं, ठीक है। श्रवण कुमार के माता पिता जब मृतक पुत्र को स्पर्श कर लेते हैं तो बहुत दुखी होते हैं और क्रोध में आकर दशरथ को श्राप दे देते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार हम पुत्र शोक से दुखी हैं, उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग दोगे। अब बात करते हैं अष्टम सर्ग की, निर्वाण, 8वें सर्ग की। तो 7वें सर्ग का आपने वो क्या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप ले सकते हो। बात करते हैं
8वें सर्ग की ओर। तो इसमें मैम ने पहले ही बता दिया है कि आपके 8 सर्ग हैं। 8 सर्गों को आप ध्यान से तैयार कर लीजिएगा बोर्ड एग्जाम्स में। तो अष्टम सर्ग निर्वाण। शाप के कारण राजा दशरथ अत्यंत दुखी होते हैं तथा श्रवण कुमार के माता पिता भी प्राण त्याग देते हैं वहीं पर, श्राप दे करके अभिशाप, तो वहीं पर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। और यहाँ से इस खंड काव्य की कथा वस्तु समाप्त हो जाती है। तो इसकी जो भी PDF है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। भर भर के लाइक कीजिए इसको, ताकि हम मोटिवेट होकर आपको और भी क्लासेस प्रोवाइड कर सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाली वीडियोज़ को आप जल्दी से जल्दी देख सकें, इसलिए सब्सक्राइब करके रख लीजिए अभी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।